नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ इज एम आर की। चलिए, आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। यूज ऑफ इज एम और आर का। यूज ऑफ इज एम आर। चलिए हम बताते हैं यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए, आप उदाहरण से बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। चलिए हम पहले इसके कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। नंबर 1, ही सी इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, दे यू, वी दे यू तथा बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, ही सी इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। वी यू दे यू के साथ तथा बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। चलिए, आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। चलिए, आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं, आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, आप इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए जैसे देखिए, नंबर 1 उदाहरण ले रहे हैं पॉजिटिव का, पॉजिटिव सकारात्मक का हम ले रहे हैं। जैसे देखिए, अजय एक लड़का है। देखिए यहाँ है आ गया केवल ना, तो यहाँ समझ लीजिए इज एम आर का प्रयोग होगा। तो देखिए, अजय एक वचन है, नाम हमेशा एक वचन होता है। चलिए तो लिखिए अजय। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, उसके बाद लगाते हैं। चलिए देखिए, अजय हो गया, अजय है के लिए इज लगाएंगे। अजय इज एक लड़का है तो ए बॉय, अजय इज ए बॉय। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा लेते हैं, राधा एक लड़की है। तो क्या हो जाएगा, राधा है तो इज लगाएंगे। नाम है तो नाम क्या होता है, एक वचन के साथ इज लगाते हैं। अभी अभी हमने बताया है। तो राधा इज ए गर्ल। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए और हम लेते हैं। चलिए जैसे नंबर 3, मैं विद्यार्थी हूं। क्या हो जाएगा, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आई एम का। हूं के लिए एम, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और लेते हैं। जैसे देखिए नंबर 4,
तुम बुद्धिमान हो, तो क्या हो जाएगा, तुम के लिए यू, यू क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हो के लिए आर का लगाएंगे, यू आर बुद्धिमान का वाइस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम निगेटिव बताते हैं। निगेटिव में जैसे चलिए देखिए, निगेटिव में केवल इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, बस बाकी सब वैसे ही करते हैं। चलिए जैसे हम लेते हैं नंबर 1, हम नौकर नहीं हैं, क्या हो जाएगा, हम के लिए वी, वी क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर, वी आर नहीं है तो नॉट, वी आर नॉट ए सर्वेंट। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर दूसरा लेते हैं। हम बेईमान नहीं हैं, हम बेईमान नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, हम के लिए वी, नहीं के लिए है, तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुवचन है, वी आर नॉट अ डिसऑनेस्ट। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और लेते हैं। नंबर तीसरा, मैं विद्यार्थी नहीं हूं, क्या हो जाएगा, मैं के साथ आई, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, आई एम, नहीं के लिए नॉट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और ले लेते हैं। तुम मूर्ख नहीं हो, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम के लिए यू, हो के लिए तुम क्या है, बहुवचन है, तो यू के साथ आर लगाएंगे, यू आर नॉट अ फूल। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब इंट्रोगेटिव लेते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज, आई एम और आर को सबसे पहले हम आगे लेके लिख देंगे, बाकी उसी प्रकार करेंगे। जैसे चलिए उदाहरण से समझाते हैं। क्या राम गरीब है, देखिए प्रश्नवाचक की तरह पूछा गया है, क्या प्रश्नवाचक आगे आ गया है, क्या राम गरीब है, तो क्या के लिए राम क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो इज हम आगे लिख देंगे, इज राम, राम का पहला अक्षर बड़ा क्योंकि नाम है, इज राम पुअर, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नंबर दूसरा हम लेते हैं। क्या तुम बीमार हो, तुम आ गया, तुम के साथ यू, तुम का यू, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर, तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, आर, आर यू इल, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और लेते हैं।
चलिए नंबर तीसरा हम लेते हैं, आगे का लेते हैं। क्या वे लड़के बहादुर नहीं हैं? तो क्या हो जाएगा, वे के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, तो आर, क्या के लिए आर लिखेंगे, आर वे लड़के के लिए, दोज बॉयज, दोज बॉयज। अब देखिए वे लड़के हैं, नहीं भी आ गया है तो इसके बाद हम क्या, दोज बॉयज के आगे नॉट लगा देंगे, दो आर दोज बॉयज नॉट ब्रेव, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। क्या अशोक खिलाड़ी है? अशोक क्या है, नाम है, नाउन है, नाम के लिए क्या के लिए इज लगाएंगे, तो इज हो गया, अशोक इज अशोक अ प्लेयर, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जैसे तुम उदास क्यों हो, बीच में आ गया तो डबल इंट्रोगेटिव। तो क्यों आ गया, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश व्हाई लिखेंगे, व्हाई के बाद जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव था वैसे बना देंगे, व्हाई के बाद तुम क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का, तो आर लिख देंगे, वाई आर, तुम की स्पेलिंग यू, वाई आर यू सैड, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। राजीव अच्छा लड़का है। नंबर दूसरा, तुम बहादुर हो। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप शेयर करेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर। लव यू ऑल गाइज।